अच्छा सर, आज के दौर में यदि कोई युवा कवि मंच पर जाना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, क्या किस प्रकार से वो जाए, कैसे देखो खुद जी, को स्थापित करे? सबसे पहले तो अच्छा लिखे, हम्म। ये ना सोचे कि मैंने जो लिख दिया वो अच्छा है। एक ये हाँ, भी तो सही होता है बात ना, है, बिल्कुल। लिखे, किसी आसपास के बड़े कवि को दिखाए, सुनाए, कुछ सलाह मशवरा ले, और धीरे धीरे पहले गोष्ठियों में जाया करते थे। गोष्ठियाँ होनी शुरू होनी चाहिए, वो लेकिन अब जब तो बंद सर बंद हो रही है, बंद ही हो गई है। होनी चाहिए। गोष्ठियों में क्या है, 8-10 कवि इकट्ठे हुए, अपनी अपनी कविताएं सुनाई, एक दूसरे की कमियां बताई, उससे हम सुधार की प्रक्रिया बनी रहती है। क्योंकि कविता के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुला हुआ। देखिए, एक ही कला है जिसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा आपको। बड़ी बात है। नाटक के लिए भी मिल जाएंगे, अभिनय के लिए बहुत इंस्टीट्यूट है, संगीत सिखाने के लिए बहुत है, नृत्य सिखाने के लिए बहुत है। कोई आपने देखा कि कविता सिखाई जाती है? कविता नहीं सिखा सकते। ये आपस में बैठ के 10 कवि बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके एक दूसरे की कमियां बता के ये सुधार होता था। खूब सुनाते हैं हम। अब भी कवि सम्मेलन को कविता लिखते हैं तो सीधे मंच पे नहीं सुना सकते, हम अपने कवि मित्रों को ही सुनाते हैं। पहले उनसे सलाह मशवरा करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कमी है और उसको क्या दूर करने सुधारा की जा कोशिश सकता करते है, हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो लगता है कि अब ठीक है, तो अब उसे मंच पे। तो परोस ये सकते हैं। प्रक्रिया है। लोग बाग सीधा मंच पे आना चाहते हैं, वो गड़बड़ है। पहले आप सीखो भाई, पहले मंच के काबिल बनना। काबिल सीखो, सुनो। कोई कविता कैसे पढ़ रहा है इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। कहाँ उतार चढ़ाव है, कहाँ क्या है, क्योंकि मंच का मतलब अभिनय भी तो है ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। मंच का मुख्य केंद्र तो कविता तो है ही, कविता है। साथ में अभिनय, मंच अभिनय से जुड़ा हुआ है। आपने डिश तो बना दी एकदम इतनी स्वादिष्ट, लेकिन परोस किस तरह परोस से नहीं रहे हुआ हैं वो उसको है। जरूरी है। बड़ी तो बात। पहले नाटक कह के ही कविता की वो बनाई जाती थी। संस्कृत में इतने श्लोक वगैरह लिखे गए हैं कि कविता का क्या हित है, धर्म यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जन्नम नाट्य बेहतर भविष्यति। तो ये सब नाटक का मतलब मंच, कवि सम्मेलन, कवि, वो सब नाटक में ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं कविता के लिए। धर्म यश इन सब के लिए तो कर रहा है आदमी, और किसके लिए? आज सब बेहतर मनुष्य होने की प्रक्रिया है कविता। कविता में अगर दुर्भावनाएं हैं तो बेहतर कैसे मनुष्य बना सकती है? कविता का काम मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाना है। लेकिन इसको समझने की जगह है और खुद को प्रसिद्ध करने की दौड़ में और भाग दौड़ में और पैसा कमाने के लालच में ये इन सब चीज़ों को इंसान पीछे भूल जाता है। कोई कवि हो या फिर कोई परफॉर्मर हो, किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाता है सीखने की बजाय। मैं कहता रहा हूँ, मैं अब भी लिखता हूँ तो हम 4-5 मित्र इकट्ठे होते हैं और सुनाते हैं, तब हम जाके मंच पे लेके आते हैं उसे। इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा मैंने तो बहुत महान काव्य लिख दिया, बस मैंने तो लिख दिया। अरे भैया, ऐसे नहीं होता। आपको कितना वक्त लगा सर मंचों पर खुद को स्थापित करने में? लग गए भाई, 10-12 वर्ष तो लगे ही होंगे मुझे। 80 से मैं मंच पे आ गया था और लगभग 90 में कहीं जाके स्थापित हो पाए। 90 से एक मतलब नाम लोग पहचानने लगे पहचानने कि लगे। अरुण जेमनी जी कर हैं और हास्य और व्यंग करते हैं। तो उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं कि आप एकदम से लोकप्रिय उस हो वक्त जाओ। तो सर और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता होगा। अरे उस वक्त की मुश्किल ये थी कि मंच पे 10 गीतकार होते थे और एक हास्य रस, एक वीर रस का कवि होता था, एक हास्य रस का, बस। गीत प्रमुख था उसमें। बिल्कुल। ये तो समय ने करवट जो ली। अब जो है 10 हास्य के कवि होते हैं, एक गीतकार होता है और एक 2 वीर रस के कवि होते हैं। ये स्थिति हो गई क्योंकि हास्य प्रधान हो गया, तो इसलिए ये हो गया। सही बात है। तो उस वक्त का संघर्ष अलग था। आज तो अगर कोई कवि सम्मेलन भी हो तो यही जुड़ जाता है कि हास्य कवि सम्मेलन, तभी लोग आएंगे। हाँ, ये भीड़ को आकर्षित करने का एक तरीका है। आप लिख दो वीर रस कवि सम्मेलन, श्रोता नहीं आएंगे इतने। तो हास्य लिखने से लोग तो क्या सर हास्य जो अन्य रस हैं हमारे, जो अन्य शैली हैं, जैसे कि हमारा श्रृंगार हो गया, करुणा हो गया, वीर रस हो गया, तो इनसे कहीं लिखना और कहना कहीं ज़्यादा कठिन है या सरल है, या फिर हास्य ये लिखना इनमें सबसे अधिक कठिन है।
क्योंकि अगर आप अपने कविता से किसी को हंसा दो, रुलाना तो बहुत आसान काम है। रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत है। वीर रस में आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब पे बात कर लो, भारत माता, जय हिंद, लोग बाग। अच्छा सर, आपने फिर कविता सीखी, जैसे आपने तो बोला कि घर में पिताजी थे। हाँ, सीखी तो नहीं जा बड़े सकती ना नाम थे, कविता। कविता सीखी नहीं जा सकती, फिर हास्य ही क्यों चुना? कहते रहो माहौल ऐसा था ना, पिताजी भी हास्य रस के कवि थे, तो और हरियाणा में हंसी ठट्टा का ही माहौल रहता है। हाँ। तो वहाँ के मूल स्वभाव में ही हास्य रस है। एक दो व्यंग हो जाए सर। किस पे बताओ, आप जिस पे बात करें उसी पे करते हैं, तो उसमें क्या है? जो आपको मतलब जैसे आप कह रहे हो कि हरियाणा में तो रास्ते में मतलब हंसी ठट्टा रास्ते में मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। तो मानिए कि मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, जैसे आप आ रहे हैं एक तरफ से कोई बुजुर्ग साइकिल पर जा रहे हैं, तो आप कैसे उनसे बातचीत करेंगे? हमारे यहाँ बातचीत ऐसी होती है। मैं एक बार सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। हाँ। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मगर ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? तो हमारे यहाँ ये स्वाभाविक है भाई, हरियाणा के मस्ती में अलग मामला है। हमारे यहाँ अंदर से निकलता है। हमारा संवाद ऐसे ही है। वो मुझे ध्यान है, एक दामाद पहली बार ससुराल जा रहा था। हाँ। तो घर वालों ने समझा के भेजा, देख पहली बार ससुराल जा रहा है, 2 रोटी से ज़्यादा मत खाइयो, इमेज खराब हो जाएगी। पहली बार जा रहा है, शिष्टाचार, 2 ही रोटी खाइयो। बिल्कुल। चला गया बेचारा, 2 रोटी में कहाँ पेट भरे उसका। हाँ। अब घर में कह रखा था, तो आई साली, जीजा और लो। नहीं नहीं, मैं 2 से ज़्यादा नहीं खाता, मैं 2 ही रोटी खाता। अरे जीजा और लो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाता। बोला अच्छा आधी और लो। बोला आधी आधी तो कितनी आन दे? 2 नहीं खाऊंगा। 2 नहीं खाऊंगा, आधी आधी कितनी, अब क्या करे, भूख तो लगी रही थी। तो ये हास्य जो है कमाल है। बातचीत में ही है। हास्य निकलता ही संवाद से। हाँ। हास्य है ही समूह की चीज। आदमी अकेले बैठ के रो सकता है, हंसना बहुत मुश्किल है उसके लिए अकेले बैठ के। हंसी समूह की चीज है। तो ऐसी बातचीत से निकलता है, किस्से निकलते हैं, खूब किस्से होते हैं। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ हो कि आप मंच पर हैं, अपना काव्य पाठ कर रहे हैं और सामने श्रोता में एक तरीके से नेता लोग बैठे हुए हैं कुछ, और आपने उन पर कोई व्यंग किया हो, फिर बाद में उन्होंने आपको बोला हो कि क्यों किया और मुझे ही क्यों निशाना बनाया, ऐसा करके? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जो सामने बैठा है उसको उसके ऊपर व्यंग ना करें, क्योंकि वो आपका अतिथि है, वो कार्यक्रम के आयोजकों का अतिथि है। उसको अपमानित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। नेता शब्द सामूहिक रूप से है तो वो हर एक के लिए हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन आप इंगित करके आप किसी को अपमानित करें तो वो गलत है।